आप सबका स्वागत है हमारे आज के सेशन में। आज हम एक बहुत ही विशेष टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। उसका नाम है फुलफिलमेंट सीक्रेट ऑफ फुलफिलमेंट थ्रू लव एंड सर्विस। जो जीवन में जो पूर्णता है उसको प्राप्त करने की जो उसका सीक्रेट है, उसके जो क्या बोल सकते हैं उसको खुफिया राज है, कैसे हम प्रेम से और सेवा के माध्यम से पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं, वो आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। और आज हमारे एक बहुत ही प्रमुख आचार्य श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का तिरुभाव दिवस भी है आज। उसी उपलक्ष्य में हम लोग 12 बजे तक व्रत किए हैं। उनके बारे में थोड़ा हम बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं मंगलाचरण से। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरविषये नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता श्रीराधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि और भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो देखिए, आज के सेशन में हम देखेंगे कि किस प्रकार भगवान में मन लगाने के लिए भी एक चेतना क्या होनी चाहिए। अधिकांश लोग भगवान को पूजा करते हैं। भारत में प्रोमिनेंटली देखते हैं कि भगवान की भक्ति या फिर देवी देवताओं की भक्ति लोग करने का प्रयास करते हैं, पर उनकी चेतना क्या है, कैसी है, और हमें किस प्रकार की चेतना रखनी चाहिए। What is the right consciousness to approach God and what should be the right conception about God, ये हमें समझना जरूरी है। तो राइट कॉन्शियसनेस और राइट कंसेप्शन, हमारी चेतना सही होनी चाहिए और हमारा जो भगवान के प्रति जो संबंध है उसकी विचारधारणा भी सही होनी चाहिए, कंसेप्शन ऐसे। तो सबसे पहले अगर सही चेतना का विषय किया जाए तो पहले सेशन में हमने देखा है कि इस प्रकार 2 प्रकार की वृत्तियां होती है। वन इज कॉल्ड एज भोग वृत्ति एंड अदर वन इज कॉल्ड एज सेवा वृत्ति। एक होती है भोग वृत्ति, दूसरी है सेवा वृत्ति। भोग वृत्ति क्या है? भोग वृत्ति है कि हमें जो कुछ भी हम चीज देखते हैं उससे हमें भोग कैसे प्राप्त हो,
ये भोग वृत्ति है। तो सेवा वृत्ति क्या है? जो कुछ भी वस्तु है ये भगवान से संबंधित है और इसलिए भगवान की सेवा में लगनी चाहिए। और इसको कैसे भगवान की सेवा में लगाना है, ये सेवा वृत्ति है। हम देखते हैं दुनिया में भोग वृत्ति बहुत ही प्रोमिनेंट है। आप प्रत्येक जगह पर जाइए, किसी भी फील्ड में आप जाइए, लोग भोग करना चाहते हैं, एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, एक्सप्लॉइटेशन टेंडेंसी। ये केवल पुराने जमाने में नहीं था। जैसे पहले जो राक्षस थे, असुर थे, उनको भोग वृत्ति बहुत तीव्र थी उनकी। जैसे हम जानते हैं हिरण्यकशिपु, वो हमेशा भोग करना चाहते थे। हिरण्य मतलब गोल्ड, वो सोने के प्रति, और कशिपु मतलब सॉफ्ट बेड, और वो स्त्रियों के प्रति बहुत आसक्त थे। उसी प्रकार हम देखते हैं रावण भी अपनी काम वासना को पूर्ति करना चाहता था, हमेशा हर वस्तु का भोग करना चाहता था। तो जो आसुरिक मेंटालिटी है उसको कहते हैं भोग वृत्ति, और जो दैवी गुण है, जो देवताओं की मेंटालिटी है, उसको कहते हैं सेवा वृत्ति। बट हम देखते हैं आज की भोग वृत्ति केवल ऐसा नहीं कि उन दिनों असुरों में थी और आज नहीं है। आज भी हर फील्ड में भोग वृत्ति है। कहीं भी कोई, अगर मान लीजिए कोई कहीं एडमिशन लेता है किसी कंपनी में या फिर किसी कॉलेज में, उसकी वृत्ति क्या है? मैं यहाँ से कैसे सीखूं ताकि मुझे फायदा हो और मुझे आगे जाके जॉब लगे या फिर जो भी है। तो टीचर्स को मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, एक प्रकार से एक्सप्लॉइट करना है। या फिर कंपनी में जब व्यक्ति जॉब करता है, बॉस एम्प्लॉय से एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। बॉस चाहते हैं कि मैं इसको 20,000 की सैलरी दूं पर इसको 50,000 का काम करवाऊं, और एम्प्लॉय भी बॉस को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। एम्प्लॉय चाहते हैं कि 20,000 की सैलरी है पर मैं काम 2,000 का ही करूंगा। तो इस प्रकार दोनों का अपना एक्सप्लॉइटेशन मेंटालिटी है। उसके अलावा बिजनेस में हम देखते हैं, जब कोई बिजनेस रिलेशनशिप डीलिंग करते हैं, उसमें भी एक्सप्लॉइटेशन मेंटालिटी है। दोनों पार्टी अपना अपना हित देखना चाहते हैं, कैसे मेरा ज्यादा फायदा हो, कैसे मुझे ज्यादा प्रॉफिट हो, है ना, कैसे मेरी जेब ज्यादा भरी जाए। या फिर इसके अलावा संबंधों में भी हम देखते हैं, जब लोग एक ऑफिशियल लेवल पे जब संबंध होते हैं, तो आजकल संबंधों में बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन मेंटालिटी है। दोस्त एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं एक दूसरे को। यहाँ तक कि लोग जब विवाह करते हैं, वो भी, उसका भी आधार एक भोग वृत्ति है। मैं कैसे उस दूसरे व्यक्ति से भोग प्राप्त करूं, उसके पास क्या क्या है, उसके पास धन है, उसके पास यौवन है, सुंदरता है, तो मेरे भोग के लिए काबिल है। और दूसरा पार्टनर भी वही देखते हैं, पति में क्या क्या है, उसके पास उसकी जेब कितनी भरी हुई है, बैंक बैलेंस कितना है, मुझे भोग कैसे मिलेगा। तो एक प्रकार से मेंटालिटी बहुत ही प्रेवलेंट है पूरे समाज में। एवरीबडी वांट्स टू एक्सप्लॉइट, एवरीबडी वांट्स टू एंजॉय। यहाँ तक कि हम भोग वृत्ति के कारण हम पूरे स्तर पर शोषण करने का प्रयास करते हैं, लोगों का ही नहीं, इवन पशुओं का, इवन नेचर का। हम नेचर का भी शोषण करते हैं, पशुओं का भी शोषण। जैसे हम जानते हैं गौ माता दूध देती है, पर लोगों की भोग वृत्ति के कारण, उनकी एक्सप्लॉइटिंग मेंटालिटी के कारण, लोग गौ माता से ज्यादा दूध निकालने का प्रयास करते हैं। तो आजकल तो विदेशों में और भारत में भी ऐसे मशीनरीज आ गई है, तो मशीनरीज के माध्यम से गौ का दूध निकालते हैं, और वो भी ज्यादा से ज्यादा कैसे निकले। यहाँ तक कि ऐसे रिसर्चेस हुए हैं कि वो बताते हैं कि जबरदस्ती दूध निकालने से कभी कभी ब्लड भी उसमें आता है, खून, पर वो क्या करे, वो मशीनरी है, वो अपना प्रयास करती है ज्यादा से ज्यादा कैसे एक्सप्लॉइट किया जाए। उसी प्रकार हम देखते हैं लोग जो अन्य पशुओं का भी एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, शोषण करते हैं खुद के भोग के लिए। उनको मार के खाना है या फिर उनको बेचना है अन्यथा। उसी प्रकार हम नेचर, जो भगवान का जो नेचर है, भगवान की जो प्रकृति है, उसका एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। ज्यादा से ज्यादा जमीन से कैसे उत्पन्न हो चीजें, उसके लिए हम खाद नहीं डालते, हम कुछ केमिकल डालते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आउटपुट क्यों ना मिले। या फिर हम फ्यूल, ईंधन के लिए जमीन को और खोदते जा रहे हैं कि हमको ईंधन और मिले। या फिर सोना चांदी, उसके लिए हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं हर लेवल पे। अब देखिए, जब फार्मिंग में जब किसान अगर एक्सप्लॉइट करने की टेंडेंसी से जब किसान अपना काम करते हैं, तो जब अनाज में भी वो केमिकल आ जाते हैं, जो हम अन्न खाते हैं उसमें भी केमिकल्स हैं, पर उसकी कोई परवाह नहीं करता है।
वो अनाज खाकर सामने वाले व्यक्ति का क्या होगा उसकी परवाह नहीं है। हमारा जेब भरना चाहिए कि हमको ज्यादा से ज्यादा उत्पन्न करना है और बेचना है, इस प्रकार। तो हम इसलिए ये उदाहरण इसलिए दे रहे हैं इतने सारे कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भोग वृत्ति केवल पुराने जमाने में लोगों के पास थी जो असुर थे। वही असुरिक मेंटालिटी आज भी समाज में है और हम सब में है। इनफैक्ट हम सब में एक असुर बैठा हुआ है जो इस असुरिक मेंटालिटी को पाल रहा है, और ये मेंटालिटी लेकर हम अभी धीरे धीरे भगवान की सेवा में जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पर भी कभी कभी लोग भगवान के मंदिर में भी आते हैं, यहाँ पर भी एक्सप्लॉइट करने का सोचते हैं। इन द सेंस कैसे मुझे लोग आते हैं प्राय तो मंदिर में आकर दंडवत प्रणाम करना या फिर भगवान को प्रार्थना करना, भगवान की सेवा करना, वो छोड़कर लोग सोचते हैं कि हमें कहाँ एक सेल्फी पॉइंट मिल जाए, या फिर मेरा खुद का फोटो हो, भगवान के साथ मेरा सेल्फी हो, या फिर मुझे यहाँ का नेचर अच्छा लगता है इसलिए मैं यहाँ पर आता हूँ। वो भी हम भोग वृत्ति में होते हैं, होता है वो कभी नहीं सोचता कि चीजों का असली मालिक कौन है या फिर चीजों की असली दाता कौन है। वो केवल अपना फायदा उसमें देखता है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ पर बिल्डिंग बनाते हैं, तो बिल्डिंग का जो बेस मटेरियल है ना, सीमेंट है, पानी है, मिट्टी है, अन्य बहुत सारी चीजें हैं, लकड़ा है, तो ये सब कहाँ से आता है? नेचर से आता है, भगवान के माध्यम से आता है, भगवान इसको देते हैं। पर जब हम कोई व्यक्ति बिल्डिंग बनाता है, उसको वो अपना नाम देना चाहता है या फिर वो उसको अपने आप उसको ओन करना चाहते हैं कि हमने किया है या फिर मैंने उसको मेरा नाम होना चाहिए, मेरी होनी चाहिए प्रॉपर्टी। ठीक, ईशोपनिषद में जो हमारा एक जो बहुत ही प्रामाणिक और अधिकृत ग्रंथ है ईशोपनिषद, ईशोपनिषद में बताया गया है ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगताम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मा घृता कस्यचित् वनम। तो ईशावास्यम इदम सर्वम मतलब कि इसका मतलब इस दुनिया में जो कुछ भी है वो भगवान की प्रॉपर्टी है, और भगवान ने सारे जीवात्माओं को उसको अपना अपना शेयर दे रखा है। तो जिस व्यक्ति को जो शेयर मिला हुआ है उसको उसी शेयर उसका ही शेयर यूज करना चाहिए, उसको दूसरों के शेयर पे इंक्रोच नहीं करना चाहिए, दूसरों के प्रॉपर्टी के प्रति उसको गलत नजर नहीं रखनी चाहिए। अगर वो ऐसे करता है तो वो पाप कर रहा है, दूसरों की प्रॉपर्टी को एक्सप्लॉइट अगर करता है तो। पर ये ईशावास्यम जो प्रिंसिपल है, ये जो सिद्धांत है, वो आज के जमाने में लोगों ने उसको पालन नहीं करते हैं, और इसलिए लोग हम देखते हैं भौतिक दुनिया में और अधिक एंटेंगल हो जाते हैं। लोभ के कारण या फिर काम वासना के कारण, भोग वृत्ति के कारण लोग अधिक भौतिकता में बंधे जाते हैं। ऐसे मान लीजिए अगर आपको घर में फर्नीचर बनाना है, सोफा बनाना है, फिर टेबल बनवाना है, तो आपने किसी कारपेंटर को बुलाया टेबल बनाने के लिए। अगर कारपेंटर आता है और टेबल बनाता है, आपने उसको सामान वगैरह प्रोवाइड कर दिया, उसने टेबल बना दिया, टेबल बनाने के बाद उसको टेबल बहुत अच्छा लगा, तो कहता है सर ये टेबल मैंने बनाया, इसको मैं रखूंगा। तो आप क्या कहोगे उसको? अरे भाई ठीक है आपने बनाया है, पर इसका सारा सामग्री मैंने दिया, आपको बनाने का पैसा मैंने दिया, तो टेबल किसको बिलोंग करता है? टेबल मेरा है ना। कारपेंटर ने उसको बनाया है, बट एक्चुअली वो सब सामग्री कहाँ से आई, वो धन कहाँ से आया? व्यक्ति ने दिया। उसी प्रकार हम इस भौतिक दुनिया में कुछ ना कुछ करने का प्रयास करते हैं, कुछ यहाँ बहुत थोड़ा बहुत कर लेते हैं और हमें लगता है सब मेरा है, सब मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा होना चाहिए। तो यही हमारी भोगवृत्ति का पराकाष्ठा है। इसलिए ईशावास्यम प्रिंसिपल जो ईशोपनिषद में बताया गया है, उसके माध्यम से क्या सीखने को मिलता है? हमारा कुछ नहीं है, सब भगवान का है। भगवान असली ओनर है सारी चीजों के। मत अहम सर्वस्य प्रभुः मत्त सर्वम प्रवर्तते, कि मैं असली मालिक हूँ, सब कुछ मेरे अधीन कार्य करता है। और जब हम ये समझ जाएंगे भोक्तारम यज्ञ तपसाम, भगवान सारे यज्ञ के भोक्ता है, भगवान सभी चीजों के स्रोत है और आदि है,
तो फिर हमारी मन की शांति हो जाएगी। कई बार हम लोग मन की अशांति से पीड़ित हैं। हम सब लोग चाहते हैं कि मन शांत हो जाए, मन नियंत्रण में आ जाए, स्ट्रेस डिप्रेशन लेवल कम हो जाए। ये सब प्रॉब्लम है आज के समाज में। ये प्रॉब्लम्स क्यों है? इसका मूल कारण अंदर ही है, मूल कारण बाहर कहीं नहीं है। सिचुएशन प्रॉब्लम नहीं है, सिचुएशन का हमारा रिस्पॉन्स जो है वो प्रॉब्लम है। तो अगर हम भगवान को उसका पोजीशन दे दें, जो उनका पोजीशन है ऑलरेडी, अगर हम उनको उस पोजीशन पे समझें और उसके हिसाब से हम कार्य करें, तो नेचुरली हमारा माइंड शांत हो जाएगा। नेचुरली हमारी जो वासनाएं हैं वो कंट्रोल में आ जाएगी और नेचुरली दुनिया एक अलग रूप ले लेगी हमारे सामने। हालांकि दुनिया बदलेगी नहीं, पर हमारा जो देखने का नजरिया है वो बदल जाएगा। सो वी डोंट हैव टू ट्राई टू चेंज द वर्ल्ड, वी हैव टू चेंज आवर कॉन्शियसनेस ऑफ सीइंग द वर्ल्ड। दुनिया को बदलने का प्रयास नहीं करना है हमको, हमें अपनी चेतना बदलना है। क्योंकि चेतना में जो समस्या है वो हमारी चेतना में है, समस्या दुनिया में नहीं है। भगवान ने जो दुनिया बनाई अपने आप में पूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ईशोपनिषद में बताया जाता है। भगवान का जो सृष्टि है, जो भगवान की रचना है, वो कंप्लीट है, उसमें कोई कमी नहीं है। उस कंप्लीट में से आप कुछ निकाल भी लो तो भी हमेशा कंप्लीट रहेगा। भगवान हमेशा कंप्लीट है। तो भगवान की रचना कंप्लीट है, भगवान की रचना में कोई त्रुटि नहीं है, और त्रुटियां हम में है। हमारा जो लेंस है वो खराब है, तो जब हम खराब लेंस से चीजों को देखेंगे तो नेचुरली खराब ही दिखेगा। तो इसलिए हमें अपने लेंस को सुधारना है। हमारी जो चेतना है, अगर हम हर जगह, अगर हम मान लीजिए पीला चश्मा पहन लें, तो कुछ भी चीज को देखेंगे तो हमें पीली दिखाई देगी, क्योंकि चश्मा हमारे जो आंखें हैं, दृष्टि है मेरी खराब है। उसी प्रकार जब हम भोग वृत्ति के चश्मे से सभी चीजों को देखते हैं, सभी मनुष्यों को देखते हैं, सभी वस्तुओं को देखते हैं, तो नेचुरली आउटपुट क्या होगा? भोग करने का प्रयास करेंगे। पर अगर उसी भोग वृत्ति को हम सेवा वृत्ति में बदल देते हैं, टू सर्व गॉड, टू सर्व कृष्णा, जब सेवा वृत्ति में बदल जाते हैं तो नेचुरली हम सभी चीजों को भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करेंगे, फिर उसका भोग नहीं करेंगे ऐसे। और ये हमारे जीवन का उद्देश्य है और होना भी चाहिए। आजकल जो दुनिया है, सी दिस वर्ल्ड टुडे, दे आर लुकिंग फॉर इको फ्रेंडली फार्म्स एंड ईगो फ्रेंडली पीपल। दुनिया में लोग क्या ढूंढ रहे हैं? इको फ्रेंडली जगह होना चाहिए। हम ऐसी जगह जाएंगे जहां पर निसर्ग है, जहां पर पर्वत है, समुद्र है। इको फ्रेंडली होना चाहिए। लोगों को आजकल इको फ्रेंडली बहुत पसंद है। और लोग कैसे होना चाहिए? ईगो फ्रेंडली। ईगो टसल नहीं होना चाहिए। कोई नहीं चाहता कि हमारे एक दूसरे की ईगो क्रॉस हो जाए, पर यही हो रहा है। ईगो फ्रेंडली चीजें बची नहीं है और ईगो फ्रेंडली लोग बचे नहीं है, क्योंकि ईगो में जब गलत ईगोज मैच होते हैं तो टसल होता ही है। इसलिए अगर ईगो चेंज करने हैं तो सेवा वृत्ति पे आना ये बहुत जरूरी होगा। तो ये हो गया राइट कॉन्शियसनेस, किस चेतना से हमें चीजों को देखना है। अभी जब राइट कंसेप्शन की बात हम करते हैं कि क्या हमारा और भगवान का संबंध है, वो कंसेप्शन क्या होना चाहिए, तो शास्त्र में बताते हैं जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास। जीवात्मा का जो स्वरूप है, उसकी नेचुरल पोजीशन है कि हम भगवान के दास हैं, हम भगवान के सेवक हैं। और इस पोजीशन में हम बहुत सुखी रह सकते हैं। जो इस पोजीशन को जानता है, जो इस कंसेप्शन के साथ जीवन को जीता है कि भगवान के हम सेवक हैं, भगवान हमारे स्वामी हैं, और भगवान को नेचुरली जो सेवक होते हैं वो जिसकी सेवा कर रहे हैं उनको प्रसन्न करना उसका फर्ज है, उसकी जिम्मेदारी है। अगर सेवक सेवा नहीं करता है तो फिर उसकी पोजीशन सही नहीं है। अगर सेवक मास्टर बनना चाहता है तो फिर वो अच्छा नहीं है। तो इसी प्रकार जब हम सेवक हैं भगवान के, तो हमें भगवान की सेवा में चीजों को लगाना देखना चाहिए। एक सेवक के जीवन में जो उसका सेव्य वस्तु है वो हमेशा सेंटर में होती है और उसके इर्द गिर्द उसका काम चलता है। तो इसी प्रकार मान लीजिए, देखिए, जब स्टूडेंट है, जो स्टूडेंट स्कूल में जाते हैं या फिर कॉलेज में जाते हैं, तो वो प्रिंसिपल की इंस्ट्रक्शन का पालन करना है, क्योंकि वो उनके एक प्रकार से सेवक हैं। सेवक इन द सेंस उनका वहां स्कूल में जाने का, कॉलेज में जाने का उद्देश्य क्या है? पढ़ाई करना और अव्वल नंबर से पास होना। तो ये उनकी ड्यूटी है वहां पर। हम जब जॉब में जाते हैं तो जो एम्प्लॉय है वो बॉस का सेवक है। इन द सेंस
उसका काम है अपनी कंपनी के लिए ईमानदारी से काम करना और उनको प्रॉफिट देना। पर ये जो सेंटर है ये आज हटते जा रहा है। आज हर जगह सेंटर में अहम और ममेती, मैं और मेरा आ गया है। और इसलिए हम दूसरों की सेवा नहीं करना चाहते हैं, हम अपने आप की सेवा करते हैं, अपने ईगो की कैसे सेवा करें। जैसे एक बार श्रील प्रभुपाद जी एक कंपनी में थे, प्रिंटिंग कंपनी थी, वहां पर बैठे हुए थे और वहां पर उनका मीटिंग हो रहा था कि चर्चा हो रही थी कि किस दाम पे प्रिंटिंग करना है। तो मीटिंग के बाद प्रभुपाद जी वहां पर एक जूनियर मैनेजर था उसके साथ बैठे हुए थे और उनसे ऐसे ही बात करने लगे। तो प्रभुपाद जी ने पूछा, तो आपका उद्देश्य क्या है जीवन का, मतलब आपको क्या करना चाहते हैं आगे। तो जूनियर वहां पे उस मीटिंग के बाद बहुत सारे विजिटिंग कार्ड वहां पर रखे हुए थे। तो इस जूनियर मैनेजर के हाथ में सारे विजिटिंग कार्ड्स थे। तो इसने अपना विजिटिंग कार्ड, उसका नीचे था, उसने अपना विजिटिंग कार्ड नीचे से उठाकर ऊपर रख दिया। तो एक प्रकार से वो प्रभुपाद जी को दर्शा रहा था कि मेरा जीवन का उद्देश्य, लक्ष्य क्या है, मैं अभी जिस पोजीशन पे हूँ मुझे यहाँ से हटकर यहाँ ऊपर आना है, टॉप पे आना है मुझे, इस प्रकार। तो प्रभुपाद जी बता रहे थे बाद में प्रवचन में कि देखिए किस प्रकार मेंटालिटी है कि हर कोई अपने केवल कंसेप्शन में रहना चाहते हैं कि हम कैसे, और मैं और मेरा, उसका कैसे मैं भोग करूं। ऐसे हर कोई मास्टर बनना चाहता है। एक घर में एक जो पिता है वो मास्टर है, वो स्वामी है, घर को वो चला रहे हैं, उसको लगता है कि मैं मास्टर हूँ। जो स्कूल में प्रिंसिपल, उनको लगता है कि मैं मास्टर हूँ। कंपनी में जो सीईओ है उसको लगता है मैं मास्टर हूँ। देश में जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, वो मास्टर होते हैं। तो हर लेवल पे कोई ना कोई मास्टर होते हैं। तो इस पूरे ब्रह्मांड के, इस पूरे सृष्टि के रचयिता मास्टर कौन है? वो भगवान कृष्ण है। भगवान कृष्ण इस सारे लोकों के और सारे यूनिवर्सेस के स्वामी हैं। जैसे हम बताएं, हम ब्रह्म संहिता में भी गाते हैं, सर्व कारण कारण, इस प्रकार। तो भगवान का नाम है विभु, और भगवान विभु होने के नाते भगवान से सभी चीजों की उत्पत्ति होती है। तो भगवान विभु है और हम अणु हैं। भगवान इनफाइनाइट है, हम इनफाइनाइटेसिमल है, हम बहुत सूक्ष्म हैं। तो एक उपनिषद में एक वर्णन आता है, कठोपनिषद में, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। वो कहते हैं सारे नित्यों में मैं नित्य हूँ, सबसे बड़ा नित्य हूँ। सारे चेतनाओं में जिनकी भी चेतनाएं हैं उनमें मेरी चेतना सबसे प्रगाढ़ है। एको बहुनाम यो विदधाति कामान, कि मैं वो एक हूँ, उन सबसे अलग हूँ। ये भगवान है। भगवान का पोजीशन बहुत अलग है। तो जब हम भगवान की पोजीशन को नहीं स्वीकार करते हैं और खुद भोग वृत्ति में लगना चाहते हैं, तब फिर हम असुरिक मेंटालिटी बन जाते हैं। और असुरों का क्या होता है? असुरों का विनाश होता है। अब देखिए पूरे हिस्ट्री में अगर हम देखे जाएंगे तो जहां पर भी असुर थे हमेशा उनका संहार हुआ, हमेशा उनकी हार हुई। हालांकि असुर बहुत पावरफुल थे, उन्होंने कई मुकाम हासिल किए थे, पर फिर भी असुर टिक नहीं पाए। हिरण्यकशिपु महान असुर थे, 60,000 वर्षों तक उन्होंने तपस्या करी थी वरदान पाने के लिए, और जब वरदान पाकर आए इतनी शक्ति थी उनमें कि देवताओं को भी वो परास्त कर दिए थे। पर अंत में एक 5 वर्ष के बालक प्रहलाद, उसके सामने वो नमन नहीं हुए और हिरण्यकशिपु को गुस्सा आया, और फिर फाइनली हम देखते हैं कि नरसिंह भगवान ने आकर उनका वध किया। तो देखिए कितना भी बड़ा असुर क्यों ना हो, रावण ने भी बहुत सारी चीजें प्राप्त की थी, बहुत तपस्या की थी, बहुत विद्वान पंडित थे, पर अंत में हम देखते हैं एक मनुष्य के रूप में जब भगवान आए राम के रूप में, तो रावण का वध कर दिया। तो असुरिक वृत्ति के जो भी लोग हैं उनका हमेशा संहार हुआ है। उस वृत्ति को हमेशा नीचे गिराया गया है, क्योंकि वो वृत्ति टिक नहीं सकती। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें उस रिलेशनशिप में भगवान से संबंध जोड़ना है कि भगवान सबके नियंता है, भगवान सबके स्वामी है, और भगवान ही सभी चीजों के कंट्रोलर है। तो चलो ठीक है, अगर हम भगवान से उस संबंध जोड़ने का प्रयास भी करें, पर हम कह सकते हैं कि भाई हमें भी तो प्यार करना है, हमें भी तो कुछ चाहिए जो जिनसे हम प्यार करें, हमें भी चाहिए जिससे हम जिसकी हम सेवा कर सकें, जिसे हम भोग कर सकें। तो नेचुरल है प्रेम करना, ये टेंडेंसी नेचुरल है।
प्रत्येक जीवात्मा में ये टेंडेंसी है कि वो किसी से प्यार करे और किसी की सेवा करे। एक बच्चा अपने माता पिता से प्यार करता है, अपने माता पिता की सेवा करता है, माता पिता बच्चों की सेवा करते हैं, बच्चों से प्यार करते हैं। हम देखते हैं कि इसके कई सारे इसके ऊपर कई सारी फिल्में बनी है प्यार को लेके, नॉवेल्स हैं, गीत हैं, बहुत सारी चीजें हैं किस प्रकार प्यार का आदान प्रदान करना चाहते हैं लोग। इवन पशुओं में टेंडेंसी होती है, पशु भी एक दूसरे से प्रेम का आस्वादन करना चाहते हैं, प्रेम का आदान प्रदान करना चाहते हैं। तो ये प्रेम करना और सेवा करना, ये प्रवृत्ति बहुत ही नेचुरल है, ये किसी मनुष्य से हटाई नहीं जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि ये हमारा धर्म है। धर्म का मतलब है जो चीज, जो वृत्ति हमसे हटाई नहीं जा सकती है। जैसे हमने पीछे भी इसके बारे में चर्चा की है कि एक मनुष्य का धर्म, आई मीन टू से, चीनी का धर्म क्या है? चीनी हमेशा मीठी होती है। अगर उसकी मिठास चीनी से हटा दी जाए तो वो चीनी नहीं रहेगी। तो एक प्रकार से चीनी का धर्म है मिठास, नमक का धर्म है, उसका धर्म क्या है? नमकीनता। उस तरह मिर्च, उसका धर्म क्या है? तीखापन। तो उसी तरह मनुष्य का धर्म क्या है? प्रेम करना और सेवा करना, भगवान की सेवा करना, भगवान से प्रेम करना, ये उसका धर्म है। और इस धर्म को कभी इसे हटाया नहीं जा सकता। इस प्रकार चीनी से मिठास नहीं हटाई जा सकती, उस प्रकार मनुष्य से या फिर जीवात्मा से इस धर्म को हटाया नहीं जा सकता। तो ये टेंडेंसी बहुत नेचुरल है, बहुत नॉर्मल है। पर हम क्योंकि भगवान को भूल गए हैं, इसलिए वही प्रेम करना और वही सेवा करना है, ये प्रवृत्ति हम कहाँ लगा रहे हैं? हम इस भौतिक दुनिया में लगाने का प्रयास करते हैं। इस भौतिक दुनिया के जो लोग हैं, यहाँ के जो संबंध हैं, वहां पर लगाने का प्रयास करते हैं। और उस अपेक्षा में, उस आकांक्षा में कि हमारे प्रेम की पूर्णता हो, हमारी सेवा की पूर्णता हो, हम ढूंढ रहे हैं, हम भटक रहे हैं, किससे प्रेम करें कि हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा, किसकी सेवा करें कि हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो एक बार एक मनुष्य था, नौजवान था, युवक था, उसकी इच्छा थी मुझे सबसे बड़े व्यक्ति की सेवा करनी है। गांव में रहता था, तो उसने गांव में सुना था कि गांव के जो मुखिया हैं वो यहाँ के सबसे बड़े हैं। तो एक बार उसने गांव के मुखिया के पास गया और उनको अप्रोच किया। उसने कहा कि मुझे आपकी सेवा करनी है। तो गांव के मुखिया ने पूछा क्यों? बोले क्योंकि आप गांव में सबसे बड़े हैं और मुझे सबसे बड़े व्यक्ति की सेवा करनी है। तो प्रामाणिक था और अच्छा था, वफादार, ईमानदार था। तो उसने सेवा करना शुरू किया मुखिया को, और मुखिया के पे अच्छे काम भी कर रहा था, उनकी सेवा कर रहा था। तो एक दिन मुखिया, जो गांव के मुखिया थे, वो जो वहां का जिले का जो प्रबंधक थे जिले के, वो आए थे वहां पर, और मुखिया उनको टैक्स वगैरह दे रहे थे, उनको सबमिट कर रहे थे जो भी रिपोर्ट है उनके गांव की। तो उसने देखा, बाद में उसने पूछा, अच्छा ये आप इनके सामने कुछ सबमिट कर रहे थे, रिपोर्ट दे रहे थे, इसका मतलब ये आपसे बड़े हैं? बोलते हैं हाँ ये मुझसे बड़े हैं, ये पूरे हमारे जिले का देखभाल करते हैं, ये हमसे ज्यादा बड़े हैं। तो उस युवक ने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो मुझे उनकी सेवा करनी है, क्योंकि मेरी इच्छा है सबसे बड़े व्यक्ति की सेवा करनी है। तो क्योंकि मुखिया जानता था कि ये व्यक्ति प्रामाणिक है, उसने बोला ठीक है जाओ। तो गया वहां पे जिला प्रबंधक के पास, उनके पास गया, उनको बोला कि मुझे आपकी सेवा करनी है। वहां पे सेवा में लग गया, वहां पे अच्छे से सेवा कर रहा था। कुछ दिन बाद देखते हैं कि जो वहां के बोलते हैं मंत्री आए थे वहां पर, और मंत्री जी वहां पे उनकी रिपोर्ट लिए थे। तो उसके बाद उन्होंने देखा, उस जिला प्रबंधक को पूछा कि मंत्री आपसे बड़े हैं? बोले हाँ ये मंत्री मुझसे बड़े हैं, इनको पूरा एरिया है इनका, और ये एरिया इनको देखभाल करना होता है। तो युवक ने कहा हमको इनकी सेवा करनी है, मंत्री की। इस प्रकार वो मंत्री के पास गया, मंत्री की सेवा करने लगा। मंत्री राजा के पास जाता था, राजा को रिपोर्ट करता था। तो उसने पूछा आप कहाँ जाते हैं, किसको रिपोर्ट करते हैं? तो उसने बताया मंत्री ने कि राजा है, राजा सबके ऊपर है, और राजा के आदेश से मैं ये पालन कर रहा हूँ, ये सब देख रहा हूँ। तो फाइनली राजा के पास गया और राजा से कहा कि मुझे आपकी सेवा करनी है, क्योंकि आप सबसे बड़े हैं, इस पूरे राज्य के आप सबसे बड़े हैं। तो राजा ने उसको सेवा में रख लिया, बहुत प्रामाणिक था। तो उसने देखा कि राजा भी सुबह के समय में प्रणाम कर रहे हैं वहां पर उस मूर्ति के सामने, और उसको इतना समय देते हैं, वहां पे प्रार्थना करते हैं।
तो उसने पूछा, राजा मुझे लगा तो आप सबसे बड़े हो इस राज्य के, पर ये आपसे बड़े हैं क्या, ये मूर्ति जो है ये? राजा ने बोला, अरे ये भगवान है, ये मुझसे क्या, ये सभी राजाओं के राजा है, इनके आदेश से ही हम यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, इनकी कृपा से ही हम जो कर रहे हैं कर पा रहे हैं, तो इसलिए ये सबसे महान है, सबसे बड़े हैं। तो उसने कहा फिर मुझे इनकी सेवा करनी है, क्योंकि मेरा इच्छा है सबसे बड़े व्यक्ति की सेवा करनी है। तो फिर राजा ने उसको वहां पर भगवान की सेवा में नियुक्त किया। तो इस प्रकार हम देखते हैं उसकी जो खोज थी वो धीरे 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 परम जो सबसे महान या फिर सबसे बड़े हैं भगवान, उन तक पहुंचे। तो क्योंकि वो प्रामाणिक था, उसकी खोज की पूर्णता हुई। उसी तरह हम भी ढूंढ रहे हैं किसकी सेवा करें, किससे प्यार करें, भगवान से करना चाहते हैं या फिर भगवान का करने का जो हमारा नेचर है उसको हम लगाने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ वहां, और इसलिए एक प्रकार से असंतुष्टि है, फुलफिलमेंट नहीं मिलता है जीवन में। ऐसा लगता है कि कुछ कमी है। लोग कई बार कहते हैं कि सर हम घर के लिए कितना कर रहे हैं पर संतुष्टि नहीं मिल पा रही है, हम समाज के लिए इतना कर रहे हैं पर कहाँ मिलती है। तो प्रभुपाद जी कहते थे, देखिए बाकी जो सेवाएं हैं वो डेफिनेटली एक जिम्मेदारी है, पर हमारा जो भगवान के प्रति ड्यूटी है अगर उसको मनुष्य भूल जाए तो हमेशा कमी का अनुभव करेगा, उसकी सेवा कभी पूर्ण नहीं हो पाएगी। भौतिक स्तर पे हम कितने भी लोगों की सेवा करने का प्रयास करें उसको पूर्णता नहीं आ पाएगी। जब तक हम जो मूल है, मूल की जब सेवा नहीं करेंगे या फिर मूल में अगर हम निवेश नहीं करेंगे तब तक जो पूरी प्रकृति है उसकी सेवा नहीं हो पाएगी। तो सारी सृष्टि के मूल कौन है? वह है भगवान। जिस प्रकार हम पेड़ को जब पानी देते हैं जड़ में देते हैं और जड़ से पूरे पेड़ का नरिशमेंट हो जाता है, उनको सारी चीजें मिल जाती है। उसी प्रकार जब तक हम मूल में भगवान में अपनी सेवा को नियोजित नहीं करें, भगवान को अगर प्रेम करना नहीं सीखें तो बाकी सारी सेवाएं इनकम्प्लीट रहेंगी। और इसके अनेक उदाहरण हम देखते हैं। देखिए पॉलिटिक्स में हम देखते हैं कोई प्राइम मिनिस्टर बनते हैं 5 साल 10 साल के लिए, उनका जो भी टीन्योर होता है वो देश का सेवा करने का प्रयास करते हैं, पर फाइनली वो भी पास ऑन, नेक्स्ट उनको भी हटा दिया जाता है पोस्ट से। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं महात्मा गांधी जी का, उन्होंने भी लोगों की सेवा करने का प्रयास किया, उनको इच्छा थी कि भारतवासियों की सेवा करें, देश की सेवा करें, पर अल्टीमेटली उनका भी क्योंकि कुछ लोग थे जो असंतुष्ट थे, उनका भी वहां पर लोगों ने उनको समाप्त कर दिया। इस प्रकार तो हमेशा भौतिक दुनिया में असंतुष्टि बनी रहेगी। हम कभी प्रत्येक जीवात्मा को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, हमारे बस की बात नहीं है। केवल भगवान है जो सबको संतुष्ट कर सकते हैं। इसलिए अगर हम अपना प्रेम और सेवा अगर भगवान में नियोजित करें, नेचुरली सबको संतुष्ट कर सकते हैं। यस्मिन तुष्टम जगत तुष्टम। अगर हम भगवान में सेवा लगाएं, भगवान को प्रेम करें, भगवान अगर प्रसन्न हो जाए तो संपूर्ण जगत हमसे प्रसन्न हो सकता है, क्योंकि भगवान प्रत्येक के हृदय में परमात्मा के रूप में है और भगवान ही सबको निर्देशन कर रहे हैं कि किसको क्या, किसके प्रति क्या भाव होना चाहिए, किसके प्रति कैसे देखना चाहिए। ऐसे तो अन्य सेवाओं के लिए हमें भगवान की सेवा करना ये प्रायोरिटी समझना चाहिए। तो भगवान की सेवा में भी एक तो है सेल्फलेस और एक होता है सेल्फिश। जब सेल्फलेस मतलब अहेतु की और सेल्फिश मतलब हेतु के साथ। तो जब भगवान की सेवा करते हैं तो हमें सेल्फलेस सेवा करना चाहिए, अहेतु की। हेतु के साथ जो सेवा होती है वो सेवा नहीं होती है। जब किसी का कोई पर्पज है तो वो, जैसे मैंने बताया शुरुआत में, वो भोग वृत्ति है या फिर सेल्फिशनेस है। देखिए जब माता अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है घर में, वो हेतु से होता है या अहेतु होती है? कैसा होता है वो? सेल्फलेस होता है या सेल्फिशनेस होता है? आप लोग बता सकते हैं चैट? सेल्फलेस होता है। सेल्फलेस होता है, नेचुरल है। तभी जो प्रेम और आनंद उस भोजन में है उससे बच्चों का नरिशमेंट होता है कि नहीं? उनको कोई सैलरी नहीं दे रहा है वहां पर, ऐसा नहीं कि उनको इतने दिन का खाना बनाने की पेमेंट मिलती है वहां पर, नहीं, पर वो अपने प्रेम वश वो करती हैं। जब बच्चे अपने माता पिता की सेवा करते हैं, है ना, कभी अगर ट्रेन में जाना है, कहीं जाना है तो उसका लगेज हम उठाते हैं सेल्फलेस से,
उस पर सेल्फिश भाव नहीं होता है। तो जो संबंध सेल्फलेस है, बिना किसी हेतु के आधार पर है, उस संबंधों में असली प्रेम है। आप देखिए असली प्रेम वहां आता है। तो जहां पर सेल्फिशनेस आ जाती है, जहां पर एक हेतु आ जाता है, फिर वहां पर प्रेम नहीं रहता, प्रेम वहां से चला जाता है इस प्रकार। तो अगर, इसलिए तो ऑफिशियल रिलेशनशिप और लविंग रिलेशनशिप दोनों में अंतर है। जो एक एम्प्लॉय और बॉस का जो संबंध है वो अधिकांश समय ऑफिशियल होता है, क्योंकि उसमें हेतु है, बॉस का अपना हेतु है और एम्प्लॉय का अपना हेतु है इस प्रकार। तो एक्सप्लॉयटेटिव बन जाता है। पर एक माता का और बच्चों का वैसा नहीं होता है। इसलिए कभी कभी हम सोचते हैं, देखिए कभी कभी हम रास्ते पे कुछ खाना खाते हैं, रास्ते में कभी गरम भजी, गरम पकोड़े, या फिर जो भी आपका फेवरेट आइटम है, हम वो खाते हैं। या फिर कभी कोई बुला रहा है, कोई चिल्ला रहा है कि अरे गरम गरम पकोड़े ले लो, गरम गरम भजी ले लो, तो ये मन करता है। पर वो खाने के बाद वो संतुष्टि नहीं मिलती है जो घर पे माँ के हाथ का बना हुआ जो भोजन है उससे जो मिलती है। क्योंकि दोनों में क्या अंतर है, कभी हम सोचेंगे ये हमें समझ में आएगा। दोनों में जो प्यार का डिफरेंस है, माँ ने जो बनाया है वो इतने प्रेम से और इतने भाव से बनाया है उस व्यक्ति के प्रति कि वो भाव छू जाता है, वो प्रेम छू जाता है। वैसे जो बाहर वाला वेंडर जो है, दुकानदार जो है, वो पता नहीं किस भाव से बनाए हैं और पता नहीं उसमें क्या खिला रहा है। हालांकि बोलते हैं गरम गरम है, पर वो कितने दिन बाद, कितनी देर बाद गरम किया हुआ है, कितने दिनों का पड़ा हुआ है, कौन सा तेल इस्तेमाल किया है, और दुनिया भर की बातें हैं उसमें। पर माता के प्रेम में और बाहर वाले वेंडर के प्रेम में ही अंतर है। कभी जब होटल में जाते हैं, हम देखते हैं वहां पे जो वेटर्स होते हैं, फिर वेट्रेसेस होती हैं, और बहुत सुंदर स्माइल दिखाने का प्रयास करती है और आपको कंफर्ट करने का प्रयास करते हैं, वैसे दिखाने का प्रयास करते हैं कि आप ही के लिए हैं। पर उसके पीछे उनका हेतु है उसके पीछे उनको सैलरी मिलती है या फिर उनको टिप मिलने वाली है, ये उनका हेतु है। अगर उनकी सैलरी रोक दी जाए और टिप ना दी जाए तो उनका जो स्माइल है वो चला जाएगा। तो कहीं पर भी इस भौतिक दुनिया में आपको सेल्फलेस प्रेम नहीं दिखाई देगा जब तक वो संबंध प्रगाढ़ ना हो। तो इसलिए भगवान से जब हम संबंध जोड़ते हैं तो हमारा भगवान का संबंध ऑफिशियल नहीं है, ये एक स्वाभाविक संबंध है। इसलिए जब भगवान से हम प्रेम करते हैं तो इट शुड बी सेल्फलेस, वो अहेतुकी होना चाहिए, वो किसी हेतु से नहीं होना चाहिए। भगवान से किसी चीज की अपेक्षा करना ये भी एक प्रकार से हेतु का विषय है। अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो हमारे घर में संपत्ति आ जाए, हमारे बच्चे पढ़ लिख के बड़े हो जाएं, होशियार हो जाएं, हमारे बच्चों की जॉब लग जाए, शादी अच्छी हो जाए, जीवन में कोई संकट ना आए, कभी डॉक्टर का मुंह ना देखना पड़े अनेक चीजों की हमारे इच्छाएं होती है। पर अगर इन इच्छाओं के साथ हम भगवान की भक्ति करें कि भगवान की भक्ति करें तो ये सब होना चाहिए, तो ये गलत है। ये इतनी उच्च इच्छाएं नहीं है, मतलब ये भाव इतना अच्छा नहीं है। वैराज हमारा भाव क्या होना चाहिए भक्ति करने का, कि हम भक्ति में लगे हुए हैं, भगवान हमारे स्वामी हैं और स्वामी हमें किसी भी प्रकार से रखे, हमारा दासत्व हमेशा रहेगा, हम स्वामी को कभी छोड़ेंगे नहीं, ये हमारा भाव होना चाहिए। इस भाव में जो भक्त रहते हैं, देखिए शास्त्रों में उनका बहुत गुणगान हुआ है। जैसे वृंदावन के जो ब्रजवासी है, हमेशा उनका भाव यही रहा है, कुछ भी हो जाए हम कृष्ण को समर्पित रहेंगे, दुनिया चाहे यहाँ की वहां हो जाए, हम कृष्ण के प्रति सेवा भाव कभी छोड़ेंगे नहीं। कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हम कार्य करेंगे, हमारी खुद की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं करेंगे। जब भगवान का एक नाम है माखन चोर, भगवान माखन चोरी करने आते थे, पर हमारे आचार्य बताते हैं, भागवतम बताते हैं कि जो ब्रजवासी है या फिर जो वहां की गोपियां हैं, वो माखन बनाती इसलिए थी कि कृष्णा उसको आकर चोरी करे। उनका उद्देश्य ही वही था कि भगवान को संतुष्ट कैसे करना है, तो उसको चोरी करने के लिए हम बना के रखेंगे, उसको अच्छे से रखेंगे, इस प्रकार। तो उनके जीवन का उद्देश्य था और इसलिए उनकी भक्ति को सबसे महान भक्ति बताया गया है ना। रम्या काचित उपासना व्रजवधू वर्गे नमा कल्पिता, इस प्रकार। तो मैं कह रहा था कि जो सेल्फलेस भक्ति है भगवान को बहुत प्रिय है। तो जब सेल्फलेसनेस आ जाती है, फिर भगवान वो नहीं देखते हैं कि व्यक्ति क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा है। हम वो गाते हैं ना, दुर्योधन को भोग न खायो, रूख शाक विदुर घर खायो। तो
भगवान जब गए थे द्वारका में, आई एम सॉरी, हस्तिनापुर में, वहां पे दुर्योधन ने फर्स्ट क्लास अरेंजमेंट करके रखा था उनके लिए, बड़ा फीस्ट बना के रखा था, रहने के लिए महल वगैरह बना के रखा था। पर क्योंकि दुर्योधन की चेतना, दुर्योधन की भावना केवल कृष्ण को प्रसन्न कर कर उनसे मदद लेने की, उनसे कुछ मांगने की थी, इसलिए भगवान जानते थे, और भगवान उनसे कभी संतुष्ट नहीं हुए। तो भगवान हालांकि वहां गए पर कुछ ग्रहण नहीं किया। और दूसरी ओर पे विदुर, जिनके पास भौतिक रूप से कुछ नहीं था, विदुर एक दासी पुत्र थे, पर विदुर क्योंकि शुद्ध भक्त थे, तो वहां पर जब वो गए, उन्होंने रूप शाक वहां पर खाया। विदुर के पास देने के लिए कुछ नहीं था, पर उनकी जो भी सेवा थी भगवान ने ग्रहण करी। तो भगवान इस प्रकार से प्रेम को ग्रहण करते हैं। भगवान ये नहीं देखते कि क्या दे रहे हैं, भगवान ये देखते कि अपनी भक्ति भाव कैसे अर्पण कर रहे हैं। इसलिए सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। श्रीमद् भागवतम में पहले स्कंद में ये आता है, जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। जीवन का उद्देश्य है सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे, मुझे भक्ति प्राप्त करनी है। किसकी? अधोक्षज की। अधोक्षज मतलब वो भगवान। और अहेतुकी अप्रतिहता, किस प्रकार भक्ति करनी है? बिना किसी हेतु के। और अप्रतिहता, अप्रतिहता मतलब बिना किसी रुकावट के। ये आत्मा सुप्रसिद्धति, और ये जो भक्ति है सुप्रसिद्धति, ये आत्मा को संतुष्ट करने वाली है। तो देखिए, संतुष्टि का मार्ग श्रीमद् भागवतम में पहले ही बताया है। अगर हमें संतुष्ट होना है जीवन में, हमारा धर्म क्या होना चाहिए? भगवान की भक्ति करना। और किस प्रकार की भक्ति? अहेतुकी अप्रतिहता। तो फिर जीवन में हमेशा आनंद प्राप्त होगा। तो इसलिए भगवान की भक्ति करना, और किसकी भक्ति करना? वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की। देखिए, अनेक लोग अपने आप को भगवान बोलते हैं। शास्त्रों में भी कई सारे देवी देवताओं के विषय में चर्चा होती है, पर जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है वो एक ही है ना। भगवान, जैसे पिछले श्लोक में हमने बताया कठोपनिषद से, एको भगवान यो विदधाति कामान। तो भगवान एक है। भगवान के नाम भले अनेक हो सकते हैं, भगवान को अलग अलग सामाजिक व्यवस्थाओं में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। कहीं पर भगवान को भगवान है, कृष्ण है, या फिर कोई अल्लाह कहते हैं, कोई जीसस कहते हैं। तो ये सब एक ही भगवान, एक ही व्यक्ति को संबोधन करने के अलग अलग नाम हैं। ठीक, इस दुनिया में भी अनेक वस्तुएं जिनके बहुत नाम होते हैं। इस प्रकार जल, पानी, उसके कितने सारे नाम हैं? पानी है, जल है, वाटर है, नीर है, और भी बहुत सारे नाम हैं। तो इसी प्रकार भगवान के भी अनेक नाम हो सकते हैं। धरणी के भगवान अलग अलग है, मतलब धरणी की व्यक्ति भी अलग अलग है। व्यक्ति एक ही है, उसका नाम पुकारा गया अलग है। तो इसलिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो कृष्ण है, या फिर जो उनको कृष्ण कहते हैं, उनका एक नाम नारायण भी है, उनका एक नाम राम भी है। ये सब उन्हीं के संबोधन के अलग अलग प्रकार है, और वो है भगवान। भगवान क्यों है? क्योंकि षड ऐश्वर्य थी भगवान, जिसके पास ये षड ऐश्वर्य पूर्ण है उसको कहते हैं भगवान। तो जो ऐश्वर्य है, इसके बारे में पहले चर्चा की है कि ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से यशस श्रिय ज्ञान वैराग्यम उच्चतम। जिसके पास ऐश्वर्य है, यश है, श्रिय मतलब सुंदरता है, ज्ञान है, वैराग्य है, धन है, इस प्रकार। तो जिसके पास ये 6 चीजें हैं, पूर्ण रूप में है, उसको भगवान कहते हैं। पूर्ण ऐश्वर्य है, पूर्ण यश है, पूर्ण सुंदरता है, पूर्ण ज्ञान है, पूर्ण वैराग्य है, और धन है, इस प्रकार। तो भगवान ये व्यक्ति एक ही है, और वो परमपिता भगवान। देखिए, इसलिए कैटेगरीज बनाई गई है। जो भगवान है, उनके निर्देशन में अनेक देवी देवता काम करते हैं, और वो उनकी सृष्टि का पालन पोषण करते हैं, या फिर उसको मेंटेन करते हैं। पर उन देवी देवताओं को भी शक्ति प्रदान करते हैं भगवान। भगवान के माध्यम से ही उनको जो वो कार्य कर रहे हैं, जो ड्यूटी वो कर रहे हैं, उसके लिए ताकत मिलती है, इसी प्रकार। तो जो कृष्ण है, ये भगवान का प्रमुख नाम है। क्यों? संस्कृत में कृष्ण का मतलब है ऑल अट्रैक्टिव।
सर्व आकर्षति इति कृष्ण, इसलिए भगवान को कृष्ण बोला गया है। कृष्ण ये मूल शब्द, ये जो शब्द है मूल से आया है। मूल जो सब जगह से पानी को इकट्ठा करता है, आकर्षित करता है, उस तरह कृष्ण ये सबको आकर्षण करने वाला है। तो भगवान क्या सबको आकर्षण नहीं करते हैं क्या? करते हैं, इसलिए उनका नाम कृष्ण है। तो किसी भी भगवान को आप बोल दीजिए, किसी भी सामाजिक व्यवस्था में चले जाइए, अगर वो कहते हैं कि ये सुप्रीम है तो वो कृष्ण होना ही चाहिए, क्योंकि वो नाम ही उस प्रकार है, कृष्ण ही है। तो इसलिए हमें भगवान को इस प्रकार समझना है। अब भगवान मनुष्य है या फिर भगवान एक प्रकाश है, इसके बारे में हमने चर्चा की है कि इस प्रकार भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। पुरुषोत्तम मतलब पुरुषों में उत्तम, मतलब पूर्ण पुरुषोत्तम है, पूर्ण पुरुष है। वो कोई साधारण कल्पना नहीं है या फिर वो कोई प्रकाश नहीं है। देखिए भगवद गीता में भी भगवान इसकी पुष्टि करते हैं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्य यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतकस्य च। कहते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, मैं जो ब्रह्मण रूप है, जो अव्यक्त रूप है, उसका भी प्रतिष्ठा हूं, मतलब मुझसे ही वो ब्रह्मण रूप आता है, मेरे ही आधार पर वो ब्रह्मण रूप स्थापित है। और ये मेरी, ये जो है जीवात्मा की उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है कि वो मुझे समर्पित करके सुखी रहे, इस प्रकार। तो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम जो ब्रह्मण के भी स्रोत हैं, प्रकाश के भी स्रोत हैं, या फिर ऊर्जा के भी स्रोत हैं, सब कुछ उनसे आता है। और इसलिए उस ब्रह्मण को, उस भगवान को समर्पण करना, ये हमारे लिए, ये हमारी सेवा का विषय बनता है। ठीक है, अगर भगवान को पुरुष नहीं समझेंगे तो सेवा कहाँ प्रदान करेंगे? अगर सेवा करनी है किसी की तो व्यक्ति होना चाहिए। अगर किसी को आपको भोग लगाना है तो भोग लगाने के लिए कोई व्यक्ति होना चाहिए ना, या फिर किसी को आपको आरती करनी है तो व्यक्ति होना चाहिए। तो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई पुरुष का रूप धारण किया है और वो है अव्यक्त, नहीं। जो अव्यक्तता है, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम, जो अव्यक्तता है वो व्यक्तिमत्व के नीचे है, ना कि व्यक्तिमत्व के ऊपर है। भगवान अव्यक्त भी है पर भगवान प्रमुख में व्यक्ति है। जिस प्रकार गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कार्य करती है, तो गवर्नमेंट एक अव्यक्त शब्द है, पर गवर्नमेंट को चलाने वाला वहां पर कोई है, जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, वो उसको चला रहे हैं। एक व्यवस्था है, किसी व्यवस्था को चलाने वाले व्यवस्थापक हैं। उस तरह भगवान अव्यक्त रूप में तो सब जगह है, पर व्यक्ति रूप में भगवान अपने धाम में, गोलोक वृंदावन में, वैकुंठ में, वहां पे निवास करते हैं और हमें अपनी सेवा करने का अवसर प्रदान करते हैं। तो हम इस व्यक्ति कृष्ण या फिर व्यक्ति भगवान की सेवा करेंगे जब उनको ही एक भोग वृत्ति को त्याग कर सेवा वृत्ति में उनके पास जाने का प्रयास करेंगे, तो हम जीवन में असली रूप में, प्रकट रूप में एक फुलफिलमेंट, एक संतुष्टि का अनुभव कर पाएंगे, इस प्रकार। और इसका एक उदाहरण जो हमारे आचार्य हैं, जिनका आज तिरुभाव दिवस है, श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज। तो ये गौर किशोरदास बाबा जी महाराज भक्तिविनोद ठाकुर के शिष्य थे, शिक्षा शिष्य, और इनकी भगवान की सेवा करने की बहुत प्रगाढ़ इनकी भावना थी। हालांकि ये पढ़े लिखे नहीं थे, बाहरी रूप से देखा जाए तो ही वॉज इलिटरेट ना, उनकी शिक्षा नहीं हुई थी, वो तो ठीक से नाम लिखना भी नहीं जानते थे, पर इनकी भक्ति इतनी प्रगाढ़ थी, इनका वैराग्य बहुत ही प्रगाढ़ था। ये कुछ भी स्वेच्छ खुद के लिए कुछ कार्य नहीं करते थे। इन्होंने संन्यास लेकर जब वृंदावन चले गए थे, वृंदावन में ऐसे बताते हैं इनके बारे में कि केवल और केवल जो कहीं कुछ कपड़ा पड़ा हुआ है उस कपड़े को धारण करते थे कोपिन के रूप में, और कुछ नहीं धारण करते थे, और कुछ धारण नहीं करते थे। अन्न में भी एक दो घरों में जाकर मधुकरी करते थे, जो भी चावल मिल जाए, रोटी मिल जाए, उसको ग्रहण करते थे। ये उनकी जरूरतें पूरी हो जाती थी, और दिन भर भजन करते थे भगवान का। तो जब वो मायापुर आए थे, नवदीप मंडल, वहां पर भी इसी प्रकार का उनका दिनचर्या थी, या फिर इसी प्रकार का उनका भाव था। तो ये गौर किशोर बाबा जी महाराज इतने बड़े वैरागी थे, हरिनाम के जप में इनका हमेशा मन लगा रहता था। और यहाँ तक कि हरिनाम करने के लिए ये ऐसे स्थानों में जाते थे जहां पे इनको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। कई बार जो भौतिकतावादी लोग हैं
वो साधुओं को ढूंढते ढूंढते हैं, या फिर साधुओं को देखिए ना, नेचुरल है, भौतिकतावादी लोग साधु के पास जाते हैं तो साधु से कुछ इच्छा करते हैं कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, आप कृपा कर दीजिए, आप आशीर्वाद दे दीजिए कि हमको हमारे घर में सब कुछ ठीक ठाक रहे। तो ये इनको बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि ये उच्च कोटि के साधु थे और ये कहते थे मैं सब भौतिक आशीर्वाद नहीं दे सकता, मेरे पास आना है तो एक ही आशीर्वाद मिलेगा। क्या मिलेगा? तुम्हारी सारी भौतिक जो ये है संपदा है वो नष्ट हो जाए और तुम्हारा भक्ति में मन लग जाए। इस प्रकार का आशीर्वाद वो देते थे। तो फिर भी लोग परेशान करते थे। तो ऐसे बताते हैं कि कभी कभी वो ऐसे स्थान पे जाते थे जहाँ पे लोग आए ना, पब्लिक टॉयलेट प्लेसेस में, वहां पे जाके जप करते थे इस प्रकार। और हमेशा उनका मन में भगवान के प्रति प्रगाढ़ भावना थी। और उनकी इस भक्ति को देखकर, इनकी इस तीव्रता को देखकर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो श्रील प्रभुपाद जी के गुरु हैं, उन्होंने उनसे दीक्षा लेने का निश्चय किया, क्योंकि वो बाबा जी थे, जो गौरकिशोर बाबा जी महाराज, ये बाबा जी वेश में थे, भगवान के प्रति आसक्त थे, और ऐसे गुरु से दीक्षा लेना यह उनके लिए उनका निर्णय था, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का। और अंत में हम देखते हैं कि गौरकिशोर बाबा जी महाराज ने उनको दीक्षा प्रदान की। हालांकि काफी समय बाद उनको दीक्षा मिली, पर उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया। और बाद में भी गौरकिशोर बाबा जी महाराज, इनका नाम काफी प्रसिद्ध रहा बाबा जी में। उन्होंने बाद में समाधि ग्रहण करी, तो उनकी समाधि आज भी है मायापुर में, जो वेस्ट बंगाल में है, वहां पर इनका समाधि मंदिर है। और हम इनके जीवन से सीख सकते हैं कि किस प्रकार एक भक्त को अपने भौतिक जीवन में पर्सनल जो जरूरतें हैं, नेसेसिटीज है, उसके लिए ज्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए। अल्टीमेटली भगवान सब कुछ प्रदान करेंगे। और मेन हमारा इच्छा होनी चाहिए कि कैसे हमारा मन भक्ति में ज्यादा लगे, कैसे हम भौतिक चीजों से हमारी जो आसक्ति है वो हट जाए। आसक्ति मेन कारण है दुख का। जब व्यक्ति आसक्त होता है तो दुखी हो जाता है, तो जब व्यक्ति आसक्त नहीं होता है तो वो निवृत्ति मार्ग है, वो प्रवृत्ति मार्ग है, उसको मुक्ति मिल सकती है। तो आसक्ति हट जाए और भगवान में अपना मन लगे, ये हम प्रार्थना कर सकते हैं उनसे। हरे कृष्णा। तो हम यहीं पे आज एंड करेंगे। किसी को कोई प्रश्न है या फिर टिप्पणी है तो बता सकते हैं। Any comments or any question? Okay. तो जस्ट टू रिवाइज द सेशन, इसको शॉर्ट में रिवाइज करेंगे। तो आप बताइए, हमने क्या शुरुआत में डिस्कस किया कि भोग वृत्ति और सेवा वृत्ति में क्या अंतर है? आप में से कोई बता सकते हैं? प्रभु जी, भोग वृत्ति में हम लोग मतलब अपने लिए कि हमें अपने प्लेजर के लिए हम मतलब करते हैं जो भी करते हैं। और सेवा वृत्ति में हम भगवान के लिए करते हैं, जो भी हम करते हैं वो भगवान को देते हैं। मतलब और मतलब अगर हम मान लीजिए एक घर भी खरीदते हैं तो हम ये सोच के खरीदते हैं कि ये भगवान ने हमें दिया, हम ये भगवान को अर्पित करें। लेकिन जो भोग वृत्ति होता है इसमें हम यही सोचते हैं कि ये मेरा घर है, मैंने इसे अपने लिए खरीदा है, ये ठीक है, मतलब। थैंक यू। तो ये होगी वृत्ति। अब कोई कुछ उदाहरण दे सकते हैं भोग वृत्ति का, कोई प्रैक्टिकल लाइफ उदाहरण, मतलब आज के जमाने में भोग वृत्ति कैसे हम देख सकते हैं लोगों में? जैसे आपने एग्जाम्पल दिया शादी, मतलब मैरिज, आपने एग्जाम्पल दिया कि मोस्टली यही होता है कि मैरिज तो दो लोग इसीलिए करते हैं ना कि वो हमें मतलब मतलब हम उनका पैसा यूज कर सके। मतलब अगर देखा जाए तो एज अ पर्सन भी एक पार्टनर हमें चाहिए होता है, क्यों हमें अपने लिए चाहिए। मतलब यही एक होता है कि हमें शादी क्यों करनी है, हमें एक पार्टनर चाहिए अपने लिए, मेरे सपोर्ट के लिए। वो भी यही सोचते हैं कि मुझे वाइफ आएगी तो मुझे सपोर्ट करेगी, मेरा घर संभालेगी।
तो देखा जाए, लेकिन अगर जैसे आपने मुझे बताया था कि अगर हम कृष्ण भगवान को मिडिल में रख के और तब हम मतलब जो भी है, अगर हम शादी भी करते हैं उसके बाद अगर हम भगवान को मिडिल में रखते हैं और अगर हम उनके लिए करते हैं, मतलब अगर हम मान लीजिए अपने हस्बैंड के लिए कुछ कर रहे हैं तो हम ये सोच के करें कि हम कृष्ण भगवान को वो मतलब ऑफर कर रहे हैं, तो ये फिर अलग हो जाएगा ना, मतलब ये तो सेवा वृत्ति हो जाएगा और ठीक है, ये ऐसे तो तो एक बिल्कुल उदाहरण हो नहीं गया। है। ये तो एक ही उदाहरण हो गया, और मैंने कई सारे उदाहरण दिए थे भोगवृत्ति के। हाँ, आपने मतलब काफी दिए थे, हाँ मतलब आपने भी एक और कोई? पूछा ना। हाँ, और कोई भोगवृत्ति के अलग अलग उदाहरण मैंने बताए थे। भोग वृत्ति प्रभु जी वहाँ पे टीचर स्टूडेंट में होता है, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर में होता है। आई हाँ, मीन एवरीवेयर, आई मीन एवरीवेयर देयर दिस वृत्ति इज देयर। ओनली थिंग इज हमारा कॉन्शियसनेस सेवा का नहीं रहेगा तो सब भोग ही है। हम्म, कुछ भी यहाँ करेक्ट। पे नथिंग इज ना, हर किसी का कोई ना कोई मालिक है। तो हम कहीं ना कहीं किसी के पास सेवा दे रहे हैं, कोई ना कोई हमारी सेवा ले रहा है। तो भोग और सेवा है, बट हम उसमें अगर संतुष्ट नहीं हैं तो वो, इसलिए वो भोग है और सेवा। अगर संतुष्ट हैं, अगर अच्छा हमको एक्चुअली टेस्ट एम्प्लॉयर है। हो या एम्प्लॉय हो, दोनों भी भोगवृत्ति में है। जो सेवा ले रहा है, जो सेवा दे रहा है, दोनों भी भोगवृत्ति में है। क्योंकि सेंटर में कृष्ण नहीं है, सेंटर में भगवान नहीं है, लाइक दैट। और देखिए, जब सेवा वृत्ति आ जाती है तो मनुष्य मतलब भगवान के हेतु के लिए कार्य करता है। तो सेवा वृत्ति के लिए बहुत सारे उदाहरण हैं। देखिए, जैसे हनुमान जी की सेवा वृत्ति हम देख सकते हैं कि उन्होंने क्या नहीं किया राम की सेवा करने के लिए। अपना अपना सर्वस्व उन्होंने लगा दिया, अपनी बिल्कुल परवाह नहीं की उन्होंने, और भगवान की सेवा करनी है इसलिए। और आज हम उनका नाम लेते हैं, दासत्व भाव में सबसे महान भक्तों के नाम में उनका नाम आता है सेवा वृत्ति के इसमें, इस प्रकार। ठीक है, तो मैंने ये डिस्कस किया। और दूसरा चीज मैंने डिस्कस किया कि राइट कंसेप्शन क्या होना चाहिए, हमारा भगवान का क्या संबंध है। ये बेसिकली क्या संबंध है हमारा और भगवान का, और हमारा क्या कंसेप्शन होना चाहिए। हाउ शुड यू अप्रोच गॉड। कौन बताएंगे? प्रभु जी, हम लोग मतलब भगवान का सबसे पहला तो संबंध ये है कि हम मतलब वो हमारे फादर हैं, ठीक है, और हम उनके नहीं, मतलब बेबी ये हैं। नहीं है, स- ये नहीं और मैंने हम दूसरी चीज बताई थी, अच्छा ये नहीं। अच्छा। मैंने कंसेप्शन के लिए कुछ श्लोक भी बताया था। यस माता जी, आप कुछ बोल रहे थे बिना जन्म जी। मैंने बताया था जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। हम जीवात्मा है और हमारा स्वरूप क्या है, हम नित्य सदा सदा के लिए भगवान के दास हैं, दास। सर्वेंट हैं। यस, तो हम हमेशा भगवान के दास हैं। और ये पोजीशन हमेशा, मतलब ये हमेशा के लिए है, ये कोई टेम्पररी पोजीशन नहीं है। ये हमारा कंसेप्शन होना चाहिए। देखिए, हम संतान है वो तो एक बात है, पर मेन थिंग इज वी आर सपोज टू सर्व। हमारे सेवा करना ये हमारे लिए नेचुरल होना चाहिए। तो कठोपनिषद में मैंने बताया था, नित्यो नित्यानाम चेतन चेतना नाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। इस प्रकार ये हमारा इच्छा होनी चाहिए। उसके बाद मैंने बताया था कि किस प्रकार प्रेम करना और सेवा करना ये टेंडेंसी नेचुरल है, नॉर्मल है। हर कोई चाहता है प्रेम करना और सेवा करना, पर हम क्योंकि प्रेम और सेवा करने की जो ऑब्जेक्ट है हमारे भगवान, उनको भूल गए हैं। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, प्रेम और सेवा को हम कहाँ लगाते हैं? भौतिक जीवन में, टू एक्वायर आवर डिजायर। यस, तो भौतिक संबंधों में, भौतिक रिलेशनशिप्स में, ठीक नेचुरली हम भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, पर क्योंकि भगवान को अभी भूल गए हैं तो हम वही प्रेम लगाते हैं अपने माता पिता, बच्चे, इस रिलेटिव्स,
पैसा, जॉब, कुछ नहीं तो पेट्स में भी हम लगाते हैं, बट इन रिलेशनशिप से वो फुलफिलमेंट नहीं मिल पाती है। क्यों? क्योंकि ये रिलेशनशिप टेम्पररी है। ये रिलेशनशिप्स, दिस रिलेशनशिप आर सब्जेक्ट टू क्या कहते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन। ये रिलेशनशिप खत्म हो जाते हैं क्योंकि व्यक्ति का जीवन एक टेम्पररी पीरियड के लिए है। एक तो व्यक्ति चले जाते हैं या फिर वो संबंध टूट जाते हैं, मैरिजेस ब्रेक हो जाती है, भाई भाई कभी कभी आपस में लड़ाई कर देते हैं, और माता पिता या फिर माता पिता और बच्चों का जमता नहीं है, तो अलग रहते हैं, तो रिलेशनशिप भी हैम्पर हो जाती है। तो जो प्रेम हम खोज रहे हैं उस मटेरियल वर्ल्ड में टेम्पररी है, इसलिए जब उसको भगवान में जब तक नहीं लगाएंगे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। एंड देन वी डिस्कस अबाउट सेल्फिश लव वर्सेस सेल्फलेस लव। तो सेल्फलेस लव के लिए मैंने एक उदाहरण दिया था सेल्फलेस लव का, और कैसे दुनिया में वो उसका रिलेटिविटी हम देख सकते हैं। प्रभु जी, मदर का आपने उदाहरण दिया था। हाँ, क्या था उदाहरण? मतलब आपने ये उदाहरण दिया था कि मदर हमारे लिए जो भी करती है वो सेल्फलेस लव होता है, मतलब और आपने एक एग्जांपल ये भी दिया था कि मतलब जो खाना हम मदर के हाथों से बना हुआ खाते हैं वो हमें सेटिस्फाई करता है, और जो खाना हम बाहर खाते हैं वो हमें उतना सेटिस्फाई नहीं करता है। वो मतलब इतना प्योर भी नहीं होता है, उसमें इतना मतलब वो इतना विथ लव नहीं बना होता है, तो वो बस ड्यूटी होती है बाहर के खाने की जो होती है, मतलब वो लोग ड्यूटी कर रहे होते हैं अपनी, लेकिन जो मदर के हाथ का खाना यस, तो ये ड्यूटी भी होती है। करेक्ट। तो मटेरियल वर्ल्ड में सबसे क्लोज अगर कोई है सेल्फलेस लव के, तो वो है मदर और चाइल्ड का रिलेशनशिप। अदरवाइज मटेरियल वर्ल्ड में सेल्फलेसनेस नहीं है। भौतिक दुनिया में भौतिक दुनिया में केवल सेल्फिशनेस ही प्रगाढ़ है हर जगह। इसलिए हमें इस सिचुएशन से हमें सेल्फलेसनेस की तरफ आगे बढ़ना है। भगवान की सेवा में हमको सेल्फलेस होना चाहिए, सेल्फिश नहीं होना चाहिए। फिर हमने आपको भागवतम से एक श्लोक बताया था कि हमारी ड्यूटी क्या होनी चाहिए। श्रीमद् भागवतम सर्वे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षज, कि जो भगवान की भक्ति है, अधोक्षज भगवान जिनका कभी पतन नहीं होता है, अधोक्षज है जो हमेशा तीनों गुणों के परे हैं, ऐसे भगवान की हमको भक्ति करनी चाहिए। कैसे? अहेतुकी अप्रतिहता, ये दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना किसी हेतु के और बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के, बिना किसी ब्रेकेज के। तो हमारी सेवा कभी कभी शुरू होती है खत्म हो जाती है, शुरू होती है खत्म हो जाती है, तो वैसे भी नहीं होनी, अप्रतिहता होनी चाहिए। जैसे गंगा का प्रवाह है, गंगा जी जब बहती है बिना ऑब्स्ट्रक्शन के समुद्र तक बहती है। जो ऑब्स्ट्रक्शन आता है उसको एक तो लांग जाएगी, क्रॉस कर जाएगी, या फिर नया रास्ता ढूंढ लेगी, पर समुद्र तक जाना उसका गोल है। तो जिस प्रकार कुंती महारानी अपनी प्रार्थना में बताती है कि गंगे वौगम उदनवती, जिस प्रकार गंगा बहती है समुद्र की ओर बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के, उसी तरह मेरा मन हमेशा भगवान आपके चरणों में लगा रहे बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के। इस प्रकार कुंती महारानी प्रार्थना करती है श्रीमद् भागवत में। तो ये हमारे चेतना होनी चाहिए। और फिर हमने लास्ट में देखा भगवान कैसे एक व्यक्ति है, पूर्ण पुरुषोत्तम है, और भगवान का जो अव्यक्त रूप है वो व्यक्तिमत्व के नीचे है। व्यक्तिमत्व ऊपर है, अव्यक्त रूप नीचे है। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा हम। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। एंड नेक्स्ट संडे हम थोड़ा बाहर हैं, हम हो सकता है कि हम नहीं पहुंच पाए, तो नेक्स्ट संडे का क्लास हम देखते हैं कि कब कर सकते हैं। एटलीस्ट एज ऑफ नाउ तो मॉर्निंग में क्लास करना मुश्किल है, मॉर्निंग में क्लास नहीं हो पाएगा। ओके जी, प्रश्न है सिमरन माता जी का आप चैट बॉक्स में। हरे कृष्णा। कोई प्रणाम। देवी देवताओं को लेकर लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं। अक्सर जब उनके पास जाते हैं तो रोते हैं, जबकि वो परमपिता नहीं है। तो इसका क्या रीजन है कि वो इतना अटैचमेंट फील करते हैं?
ओके, तो आपका प्रश्न है कि लोग देवी देवताओं के प्रति इतने अटैच्ड क्यों हैं और इतने सेंसिटिव क्यों हैं? एक्चुअली देवी देवताओं का जो वर्शिप है, भगवद गीता में भगवान बताते हैं, कामैश्चस्य ऋतज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। तो भगवान कहते हैं कामैश्चस्य ऋतज्ञान, जिनके हृदय में काम वासनाएं हैं, तो जिस प्रकार की काम वासनाएं हैं, कामैश्चैस्तैर ऋतज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता, उस प्रकार की वो देवताओं की वर्शिप करते हैं। किसको अच्छा पति चाहिए तो दुर्गा देवी के पास जाते हैं, किसको धन संपत्ति चाहिए तो सन गॉड के पास जाते हैं या फिर गणेश के पास जाते हैं, किसको क्या चाहिए किसको क्या चाहिए उसके हिसाब से अलग अलग देवताओं के पास जाते हैं, कोई शनि के पास जाता है, कोई शिव जी के पास जाता है। तो ऋतक काम वासनाओं के प्रति आसक्त होकर व्यक्ति देवताओं की पूजा करता है, और क्योंकि उनको काम वासनाएं की पूर्ति देवताओं से होती है, इसलिए उनको देवताओं के वर्शिप में थोड़ा फेथ होता है। तो जो लोग प्रामाणिक वैदिक शास्त्रों के अनुसार जो देवताओं की पूजा करते हैं, उन्हें थोड़ा तो फायदा मिलता है, पर प्रॉब्लम क्या है, उनकी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति वहां पर हो जाती है और भगवान की भक्ति नहीं मिल पाती उनको, वहां पर वो चूक जाते हैं। तो जो लोग देवताओं के पास जाते हैं, देवता उनको इच्छाएं प्रदान कर सकते हैं पर भक्ति कभी प्रदान नहीं कर सकते। तो हम अगर सही में बुद्धिमान हैं, हम अगर सही में अपना सबसे अच्छा कल्याण चाहते हैं, तो हमें भगवान के पास जाना चाहिए, न कि देवी देवताओं के पास, क्योंकि अल्टीमेटली देवी देवताओं के पास भी एक लिमिटेड स्टॉक है, उनका स्टॉक भी भगवान से ही आता है और वो भी लिमिटेड है। पर हम जब भगवान के पास जाकर इच्छा प्रकट करेंगे, भगवान हमारी इच्छाओं को शुद्धिकरण करते हैं और उसको पूर्ण भी करते हैं। तो इसलिए भगवान के पास जाना ज्यादा श्रेयस्कर है, हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। इज दैट ओके? हरे कृष्णा प्रभु जी, आई हैव अ क्वेश्चन टू आस्क। हाँ, यस मैम। वो एक्चुअली व्हाट आई फील कि भी रैशनली हमको सब समझ में आता है, पर फिर भी हम लोग जब पूजा करते हैं भगवान की, तो कहीं ना कहीं कुछ चाहते हैं, कुछ कामना करते हैं, कुछ अभिलाषा करते हैं, चाहे हम उसको कैसे भी प्रकट करने की कोशिश करें कि हमको कुछ नहीं चाहिए। तो हाउ डू यू गेट ओवर दैट फीलिंग? You can ask to Krishna, no problem. तो Krishna will give me through his mercy I can get the genuine bhakti. हाँ, भागवतम में एक श्लोक आता है, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामो दारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तो कोई अगर अकामी है, जिसकी कोई काम वासना नहीं है, या फिर सर्व काम मतलब जिसकी बहुत सारी काम इच्छाएं हैं, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम, जो मोक्ष की अभिलाषा करते हैं, जो मोक्ष चाहते हैं, तो किसी भी प्रकार की इच्छा क्यों ना हो, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, आपको भक्ति योग से परम पुरुष की भगवान की वर्शिप करनी चाहिए। ये क्यों रिकमेंड किया गया है? भगवान के पास जाना ये सबसे सेफ पोजीशन है हमारे लिए, क्योंकि भगवान हमें वही देंगे जो हमारे लिए बेनिफिशियल है। भगवान हमें वो नहीं देंगे जो हमारी डिजायर है। We may have desires, but Krishna will fulfill our needs, not our wants. And that's why Krishna is like a father. जब हम बोलते हैं भगवान पिता है, पिता का रोल क्या है? जो बच्चों की जरूरत है वो प्रोवाइड करना है, और बच्चों को जो बेनिफिशियल नहीं है, पिता उसको कभी प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो इसलिए भगवान के पास जाना ये सबसे सेफ पोजीशन है। तो अगर इच्छाएं भी है तो नो प्रॉब्लम, भगवान से मांगिए। भगवान अगर उसको पूरा करते हैं तो ठीक है, नहीं पूरा करते हैं तो समझ जाना चाहिए कि भगवान की इच्छा नहीं है। थैंक यू। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, समस्त गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी।